इस टाइम मैं मौजूद हूँ कुवैत सालमिया बीच पर। हवा बहुत ठंडी है, मौसम बहुत पीसफुल है। मैं आज यहाँ हूँ बिल्कुल फ्री, इंडिपेंडेंट। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? फ्रीलांसिंग बाहर से देखने में बहुत एक्साइटिंग लगती है, लेकिन असल ज़िंदगी में ये ज़्यादातर सिंपल होती है। सुबह उठो, रूटीन बनाना, कभी खुद ब्रेकफास्ट बनाना और फिर सीधा काम पर बैठ जाना। यहाँ कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती, कोई ऑफिस नहीं होता और सबसे इम्पोर्टेंट, कोई आपको पुश करने वाला नहीं होता। आपको खुद ही अपने दिन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, कब काम करना है, कब ब्रेक लेना है और कब रुकना है। फ्रीलांसिंग फ्रीडम तो देती है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो डिसिप्लिन हैंडल कर सकते हैं। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फ्रीलांसिंग भी डिस्ट्रैक्शन बन जाती है, और यहाँ से डिफरेंस क्रिएट होता है फ्रीलांसर्स और प्रोफेशनल्स के बीच। शुरू के दिन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। आप काम कर रहे होते हो लेकिन रिजल्ट फ़ौरन नहीं मिलता। आप स्किल सीख रहे होते हो लेकिन कॉन्फिडेंस स्टेबल नहीं होता। कभी लगता है सही जा रहे हो, कभी लगता है सब वेस्ट हो रहा है। मैं भी इसी फेज़ से गुजरा हूँ। लैपटॉप के सामने बैठकर काम करना और फिर इनबॉक्स चेक करते रहना। शायद किसी क्लाइंट की ईमेल आई हो, लेकिन इसी फेज़ में एक चीज़ डेवलप होती है, कंसिस्टेंसी। और फ्रीलांसिंग में कंसिस्टेंसी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम डेवलप कर लेते हो तो लाइफ थोड़ी चेंज होना शुरू होती है। आप अपना टाइम कंट्रोल करना शुरू कर देते हो, कब काम करना है, कब ब्रेक लेना है। ये डिसीजन आपका अपना होता है, और फिर लाइफ सिर्फ काम तक महदूद नहीं रहती। थोड़ी मूवमेंट आती है, थोड़ा बैलेंस आता है। फिर एक टाइम आता है जब आप रियलाइज करते हो कि फ्रीलांसिंग सिर्फ स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं, आपका काम आपको मूवमेंट देता है। आपको नए शहरों तक ले जाता है, और फिर आप समझते हो कि ये सिर्फ अर्निंग मॉडल नहीं, ये एक एक्सेस सिस्टम है। जब आप अपने शहर से बाहर निकलते हो और किसी नए मुल्क में लैंड करते हो तो पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल जाता है। आपको रियलाइज़ होता है कि दुनिया बहुत बड़ी है और आपका काम उसका एक हिस्सा बन जाता है। मेरे लिए ट्रैवल सिर्फ ट्रैवल नहीं होता। मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, कैसे स्पेसेस डिज़ाइन किए गए हैं, लोग कैसे मूव कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स का स्केल क्या है, मटेरियल कैसा यूज़ किया गया है। हर सिटी का एक विजुअल सिस्टम होता है, और जब आप डिज़ाइन बैकग्राउंड से आते हो तो आप हर चीज़ को एक डिफरेंट लेंस से देखते हो। पब्लिक स्कल्पचर्स सिर्फ डेकोरेशंस नहीं होते,
वो स्टोरी टेलिंग होते हैं। आर्किटेक्चर सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं होती, वो आइडेंटिटी होती हैं। वो वक्ती तौर पे स्ट्रक्चर्स तो होते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट परमानेंट होता है। इसलिए डिज़ाइन सिर्फ सॉफ्टवेयर तक महदूद नहीं, डिज़ाइन रियल वर्ल्ड में होता है, स्केल में होता है, मूवमेंट में होता है। और जब आप इस लेवल पर देखना शुरू कर देते हो तो आपका काम ऑटोमेटिकली इवॉल्व होना शुरू हो जाता है। आज मैं कुवैत इंटरनेशनल फेयर की उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ मेरे वालिद ने ज़िंदगी के 40 साल गुजारे। और जब मैं इन हॉल्स में वॉक करता हूँ तो मुझे सिर्फ बूथ्स दिखाई देते हैं, मुझे सिस्टम्स दिखते हैं, मुझे प्लानिंग दिख रही होती है, मुझे वो प्रोसेस दिख रहा होता है जो एक कॉन्सेप्ट को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। और यही वो चीज़ है जहाँ डिज़ाइन एक्चुअल में जिंदा होता है। हर सिटी का अपना फ्लो होता है, अपना इन्वायरमेंट होता है, अपनी एनर्जी होती है। और जब आप ट्रैवल करते हो तो आप सिर्फ जगह नहीं देखते, आप पर्सपेक्टिव्स कलेक्ट कर रहे होते हो। और फिर एक पॉइंट पर आप रुक कर सोचते हो कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ था, एक लैपटॉप से, एक डिसीजन से और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी से। इस टाइम मैं मौजूद हूँ कुवैत सालमिया बीच पर। हवा बहुत ठंडी है, मौसम बहुत पीसफुल है। मैं आज यहाँ हूँ बिल्कुल फ्री, इंडिपेंडेंट। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? सिर्फ ऑनलाइन काम करने की वजह से। अगर स्किल स्ट्रांग हो तो लोकेशन मैटर नहीं करती, और अगर सिस्टम बिल्ट हो जाए तो अपॉर्चुनिटीज खुद आना शुरू हो जाती हैं। बस रुकना नहीं।